अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज फिर हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि केवीएस टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर 2018 को, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं केवीएस में और आप उस एग्ज़ाम्स के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन मेनली कवर करेगा उन सारे क्वेश्चंस को जो केवीएस टीजीटी 2018 के एग्ज़ाम में आया था और ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया था। और उस साल में 2018 में टोटल 592 पोस्ट के लिए टीजीटीज वैकेंसीज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था केवीएस के द्वारा। और जो कि सब्जेक्ट्स हैं उनके फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज़ इन दी एमसीक्यू फॉर्मेट। जो एग्ज़ाम पेपर था वो एमसीक्यू फॉर्मेट में था, क्योंकि जो मैं सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ वो सेक्शंस कॉमन हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन, जो बाकी सब्जेक्ट जो बच रहे हैं वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं ताकि उनका प्रिपरेशन अच्छे से हो और ये जान पाएँ कि केवीएस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो सेक्शन होगा हमारा वो होगा जनरल इंग्लिश का। तो हम देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरल इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन क्वेश्चन है। इम्प्रूव द अंडरलाइन फेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। हमें ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ आई हैड नॉट टोल्ड यू यू विल नॉट नो द ट्रुथ। तो ये जो अंडरलाइन फेज है हम लोग किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी हो तो हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर 3, यू वुड नॉट हैव नोन। हम लोग जो अंडरलाइन जो सेंटेंस है, जो अंडरलाइन फ्रेज है, हम लोग अगर उसमें यू वुड नॉट हैव नोन यूज़ करेंगे तो ये इम्प्रूव होगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। हम लोग को ये सेंटेंस कंप्लीट करना है यूजिंग अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसको यूज़ करके हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टुडे। तो इसका आंसर है आंसर 2, विल बी कमिंग टुडे। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश के सेक्शन में आ रहे हैं। तो आपको अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना होगा टू क्लियर फर्स्ट स्टेज ऑफ केवीएस। जो पहला पेपर आपका जो जनरल इंग्लिश होगा उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी आएंगे अच्छे से, तो आपको अपना ग्रामर भी इम्प्रूव करना होगा। थर्ड क्वेश्चन भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है यूजिंग अ प्रॉपर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो ऑप्शन है डोंट बॉदर, बॉदर्ड, विल एवर बॉदर्ड, नेवर, हैव नेवर बॉदर्ड। तो इसका आंसर है आंसर 4, हैव नेवर बॉदर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड हुडलम। ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन इन ऑप्शंस में से कौन सा है? A violent criminal, a way-hide hawker, a student who hoots and shouts, a neighbor who is rather nosy। तो इसका आंसर है 1, a violent criminal। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग इडियम। आपको कुछ एक सेंटेंस दिया हुआ है, बी बाउंड अप विथ, और इसका एक प्रॉपर एक इडियम दिया हुआ है। आपको इसका जो मीनिंग है, बेस्ट मीनिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा हो सकता है, आपको इसमें चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड, बी ओवरवेल्ड बाय, बी अनइन्वॉल्व इन, बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग। और इसका आंसर है 1, बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड। ये जो ऑप्शन है ये सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है उस इडियम का जो क्वेश्चन में दिया है, बी बाउंड अप विथ। क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डस्की। हमें एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो डस्की मीनिंग के एकदम ऑपोजिट हो। ऑप्शन है वाइल्ड, ब्राइट, नियर, शार्प। और इसका आंसर है ब्राइट। डस्की अगर डार्क होता है इसका ऑपोजिट होता है ब्राइट। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इम्प्रूव द अंडरलाइन फेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। जो हमें एक सेंटेंस दिया है, जॉर्ज वॉज लेड टू अरेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। तो इसका जो अंडरलाइन फेज है लेड टू अरेस्ट, हमें इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है जिससे
ये अंडरलाइन जो फेज है वो इम्प्रूव हो सके, ये सेंटेंस इम्प्रूव हो सके। तो ऑप्शन है ले इन रेस्ट, लेड इन रेस्ट, लाइड टू रेस्ट, लाइड इन रेस्ट, और इसका आंसर है टू, लेड टू रेस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज टू। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी डायरेक्शन वाला है। चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड फैलिबल। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन इसमें से चूज करना है जो अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड फैलिबल को। ऑप्शन नंबर 1 है एबल टू स्टिच पीसेस टुगेदर, दैट which can be felt easily, up to make mistakes or go wrong, able to concoct stories, और इसका आंसर है 3, up to make mistakes or go wrong। ये जो ऑप्शन है ये सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड फेलिबल को। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है एविक्टेड, हमें इसका एक अल्टरनेटिव वर्ड अपने इन 4 ऑप्शंस में चूज करना है, और वो 4 ऑप्शंस है एक्सक्यूज्ड, सेंट आउट, थ्रोन आउट और पार्डन्ड, और इसका आंसर है 3, थ्रोन आउट। एविक्टेड मीन्स थ्रोन आउट, ये उसका सिनोनिम है, तो आप इसको एविक्टेड के जगह आप थ्रोन आउट यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है इंग्लिश में आपका ग्रामर और ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको इंग्लिश के लिए अपना जो डायरेक्शंस और ग्रामर है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश के सेक्शन जो है इंग्लिश के सेक्शंस में अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी सेट अप फॉर फॉर्मुलेटिंग अ ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग जीएनए सिस्टम इन 2015? ऑप्शन 1 कौशिक बासु, ऑप्शन 2 अमर्त्य सेन, ऑप्शन 3 आलोक गुलाटी, ऑप्शन 4 पार्थ दासगुप्ता, और इसका आंसर है पार्थ दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा? नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में? ऑप्शन है 50 मेंबर्स, 100 मेंबर्स, 150 मेंबर्स या 75 मेंबर्स, और इसका आंसर है 150 मेंबर्स। 15 members is needed for the introduction of non-confidence motion in Lok Sabha. Question number 3 है, which of the following day was observed as World Day of Social Justice? इन सब ऑप्शंस में से कौन सा डे है जिसमें हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाते हैं? ऑप्शन 1 जनवरी 20, 2018, ऑप्शन 2 फरवरी 20, 2018, ऑप्शन 3 सितंबर 20, 2018, और ऑप्शन 4 मार्च 20, 2018, और इसका आंसर है फरवरी 20, 2018 वी ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? खिलूफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, पीसेंट मूवमेंट इन बारदोली, और रोलैंड सत्याग्रह। तो ये जो सारी इवेंट्स हुए थे हमारे हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट, हमारे हिस्ट्री के जो फेमस इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए, मतलब कौन सा जो इवेंट है वो सबसे पहले हुआ था उस हिसाब से हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। तो ऑर्डर्स आपको दिए गए हैं। इसका आंसर है आंसर 1, पहला डी हुआ था रोलैंड सत्याग्रह, बी, फिर बी, फिर ए, फिर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू बी अचीव्ड इन बाय 2030? इनमें से इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट के अंदर नहीं आता जो हमको अचीव करना है 2030 तक? ऑप्शन 1 इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑप्शन 2 यूनिवर्सल एक्सेस टू अ क्वालिटी हायर एजुकेशन, ऑप्शन 3 फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल, और ऑप्शन 4 प्रोवाइडिंग प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसका आंसर है आंसर 2 यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन। ये जो ऑप्शन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल सेट किया गया है दैट इज टू बी अचीव्ड बाय 2020, ये उसके अंदर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजेनियस पीपल लिव इन द स्टेप्स ऑफ रशिया? इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टेप्स ऑफ रशिया में रहते हैं? ऑप्शन 1 है बुशमैन, ऑप्शन 2 किर्गिज, ऑप्शन 3 मसाई, ऑप्शन 4 तवारेग, और इसका आंसर है 2 खिर्जिग। ये हैं जो स्टेप्स ऑफ रशिया में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द
co-contributory pension scheme स्वावलंबन was announced by the central government in the ये जो स्वावलंबन का जो पेंशन स्कीम था ये गवर्नमेंट ने कौन से यूनियन बजट और कौन से ईयर में अनाउंस किया था? ऑप्शन 1 यूनियन बजट 2010-11, ऑप्शन 2 यूनियन बजट 15-16, ऑप्शन 3 16-17 या ऑप्शन 4 2008 to 2009 और इसका आंसर है यूनियन बजट 2015 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व? इस बायोस्फीयर रिजर्व का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? ऑप्शन 1 इज 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 765.6 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 5520.2 किलोमीटर स्क्वायर या ऑप्शन 4 3000.6 किलोमीटर स्क्वायर और इसका आंसर है ऑप्शन 1 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड? इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फर्स्ट साइट था जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था? ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन 2 कोडिजी, ऑप्शन 3 मोहनजोदारो, ऑप्शन 4 अमरी और इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा में ही पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज? पंचायत जो गांव में काम करते हैं उनका ड्यूरेशन क्या है, वो कितने टाइम तक काम करेंगे? तो ऑप्शंस है फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और इट्स फर्स्ट मीटिंग, फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लास्ट पंचायत और ऑप्शन 4 है फॉर 5 years फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट और इसका आंसर है ऑप्शन 1 फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंट्स और इट्स फर्स्ट मीटिंग। यही उनका टाइम पीरियड होता है जब पंचायत अपना काम करते हैं फ्रॉम द डेट जिस डेट से अपॉइंट होते हैं या उनका फर्स्ट मीटिंग जब होता है फॉर द 5 years। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के KVS के TGT एग्ज़ाम्स के लिए आए थे। तो हमने इस वीडियो में 2 मेजर सेक्शन डिस्कस किए, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का सेक्शन। तो हमने ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए थे, इसलिए हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाले और इसको डिस्कस किए। इसके अलावा भी हम और भी वीडियोस डालेंगे जिससे आपको KVS का एग्ज़ाम क्लियर करने में इजी हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।